ओके सो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फॉर्मूलेस अच्छी तरह से याद हों, कि कन्वर्जन अच्छी तरह से याद होगा। टेन थीटा किसके बराबर है, कोसेक थीटा किसके बराबर है। खैर ये सब चीज़ें मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो आप लोग को थोड़ी बहुत चीज़ें याद भी होंगी, लेकिन एक दफ़ा इन सब चीज़ों को ओवरव्यू करना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं इसकी वीडियो अच्छी तरीके से स्टे करके बना रहा हूँ ताकि आप लोग अपने पास भी ये सारे फार्मूलाज जितने भी हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये सारे अपने पास लिख दें। अच्छा, फार्मूलाज तो खैर आप लोग इस तरह से क्वेश्चन आते जाएंगे तो वो ऐसा ऐसा यूज़ होते जाएंगे फार्मूला। लेकिन एक चीज़ है कि अगर साइन के अंदर माइनस थीटा आ जाए, मतलब जैसे साइन -30 डिग्री आ जाए, तो वो माइनस जो भी वैल्यू होगी वो -10 थीटा के बराबर होगी। अगर कॉस के अंदर माइनस थीटा आ जाए तो वो कॉस थीटा के बराबर होगा। अगर 10 के अंदर माइनस थीटा आ जाए तो वो -10 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से ये पेज है। और देन ये वाला है, इसके अंदर भी हाफ एंगल फार्मूलाज हैं, डबल एंगल फार्मूलाज हैं और सम एंड डिफरेंस फार्मूला। मतलब ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो हमारे आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। मतलब पूरी चैप्टर 10 में ये फार्मूलाज यूज़ होंगे, जितने मैंने इससे पहले वाला जो पेज दिखाया है वो भी और ये भी। ठीक है, और सही है। तो इस तरह से ये तो हमारे हो गए सारे फॉर्मूलेज। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 10.1। 10.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रूव डैट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। 10.1 में cos 360 प्लस थीटा cos थीटा के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, मैंने बोला मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिया cos 360 प्लस थीटा। अब ये यहाँ पे देखें फॉर्मूला लग रहा है cos अल्फ़ा प्लस बीटा का। cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये जो वैल्यू है मेरी, ये वाली वैल्यू ये है मेरी अल्फ़ा और ये वाली वैल्यू है मेरी बीटा। अच्छा, अब जब मैंने वैल्यूज़ रखूँगा cos अल्फ़ा, मतलब मेरी अल्फ़ा की वैल्यू cos 360 डिग्री और ये cos थीटा, माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू साइन 360 साइन थीटा। cos 360 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी कि भाई मेरी cos 360 की वैल्यू क्या आ रही है, तो आ रही है 1, और cos थीटा मेरा एज इट इज़ नीचे आ गया। साइन 360 की वैल्यू आती है 0, तो 0 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो मेरा बच्चा क्या cos थीटा। तो ये हो गया मेरा प्रूफ। इसी तरह से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे लग रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। वही मैंने साइन 180 कॉस थीटा प्लस कॉस 180 साइन थीटा। साइन 180 ज़ीरो होता है तो ज़ीरो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, और कॉस 180 -1 होता है तो -1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से पार्ट नंबर 5 है मेरा। पार्ट नंबर 5 क्या है? कॉट 270 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू -10 थीटा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 अपॉन कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा। कॉट थीटा मतलब जैसे जो कॉट थीटा होता है वो बराबर होता है 1/10 थीटा के। तो अभी मेरे पास कॉट 270 है तो वो बराबर होगा 1/10 270 के। 10/270 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब चलती रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं वो वैल्यू। तो 1 को जब आप इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा आंसर आपका 0। तो जब मैंने इस तरह से वैल्यूज़ कैलकुलेट करी 1/10 270 की, तो वो आ गई 0। कॉट थीटा मेरा एज इट इज़ आ गया, -1 भी एज इट इज़ आ गया। 10/270 की वैल्यू फिर वो 0 आ गई मेरी, तो 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब बचा क्या ऊपर मेरे पास? जब मैं इस 0 को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा मेरे पास -1 और नीचे आ गया कॉट थीटा। -1 अपॉन कॉट थीटा किसके बराबर हो गया? माइनस का टेन थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा। कोसेक अल्फ़ा माइनस बीटा, तो कोसेक थीटा जो बराबर होता है वो होता है 1/sin थीटा के बराबर होता है। तो 1/sin थीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, नीचे मतलब अब यहाँ पे 1/कोसेक 360 माइनस थीटा हो गया, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा
कॉस बीटा। वेट, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया नीचे, सही है। तो ये हो जाएगा 1/sin360 माइन अपॉन कॉस थीटा माइनस cos 360 साइन थीटा। देखें ये इस तरह से हुआ है कि 1/sin360 माइनस थीटा, इस तरह से हो गया। अब मैं नीचे फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, ऊपर 1 मेरा एज इट इज़ रहेगा। तो नीचे जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो मेरे पास sin 360 cos थीटा माइनस cos 360 साइन थीटा हो गया। sin 360 की वैल्यू 0 होगी तो 0 cos थीटा से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और माइनस cos 360 की वैल्यू माइनस 1 है, माइनस मेरा फॉर्मूला का ही है, पहले से चल रहा है, और साइन थीटा। तो 1/- साइन थीटा हो गया, और 1/- साइन थीटा किसके बराबर होता है, माइनस का कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो मैंने कोसेक थीटा लिख दिया, ये भी हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब सेक थीटा जो मेरा बराबर होता है वो होता है 1/cos थीटा के बराबर होता है, तो उसकी भी जो वैल्यू है वो 1/cos 360 माइनस थीटा हो गई। नीचे फॉर्मूला लग रहा है cos अल्फ़ा माइनस बीटा का, अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, मैंने उसमें वैल्यूज़ पुट करी अपनी और वैल्यू कैलकुलेट करी, तो मेरे पास उसका आंसर आ गया। ठीक है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब तो आप लोगों को लॉजिक भी समझ में आ गई होगी किस तरह से चीज़ें हम रेसिप्रोकल में लिख रहे हैं और किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला शीट भी मैंने आप लोगों के साथ शुरू में शेयर कर दी थी, तो आप लोग वो भी एक जगह अपने पास लिख के रख लेंगे तो आप लोग के लिए आगे भी आसानी रहेगी। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हो सकता है कि चॉइसेस में आ जाए, क्वेश्चन आंसर में, या MCQs में आ जाए। ठीक है, इसी तरह से अब tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो अब इस तरह से मैंने प्रूव करा tan थीटा का tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लग रहा है, और वो फॉर्मूला होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। मैंने वैल्यूज़ रखी, मेरे पास वैल्यूज़ आ गई और मेरा आंसर भी प्रूव हो गया कि मेरा आंसर आना चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्रूव करना था मुझे, वो मैंने कर दिया। इसी तरह से अब है sin 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा, ये भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। और अभी लास्ट है मेरा cot 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो जब इसको मैंने प्रूव करा, इसमें cot अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लग रहा था। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं आएगा, मल्टीप्लाई होगा दोनों। ठीक है, cot अल्फ़ा cot बीटा प्लस 1 अपॉन cot बीटा माइनस cot अल्फ़ा। तो मैंने इस तरह से इसको सॉल्व करा, तो मेरे पास ये भी आंसर आ गया। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, चीज़ों को समझ के करें और प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को ईजी लगेगा ये। ठीक है, इसी के साथ मेरा ये वाला तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि एवेल्यूएट मतलब इसको सॉल्व करें। अगर ये वाला फॉर्मूला है cos 19 डिग्री cos 11 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री साइन 11 डिग्री। अब जब मैंने इसकी ये शक्ल देखी ना, तो मुझे एक फॉर्मूला याद आया कि भाई ये फॉर्मूला तो बन रहा है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये बराबर होता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो मैंने cos ऐसे रहने दिया। अब यहाँ पे मेरा अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा मेरा 19 डिग्री है। देखें दोनों में अल्फ़ा मेरा 19 डिग्री है और बीटा जो है वो मेरा 11 डिग्री है। तो मैंने अल्फ़ा की जगह 19 लिख दिया और बीटा की जगह 11 लिख दी। जब मैंने इन दोनों को प्लस करा तो आ गया 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू जब मैंने निकाली तो क्या आ गई, √3/2। सही है। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन है sin 150 cos 300 प्लस sin 300 cos 150। अब ये फॉर्मूला जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो फॉर्मूला बन रहा है sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा का। अब ये बराबर होता है sin अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो मैंने इसको इस तरह से बंद कर दिया। अब जब मैंने sin 150 प्लस 300 करा तो sin 450 हो गया। अब मुझे sin 450 को स्टैंडर्ड एंगल्स में ब्रेक करना पड़ेगा। इस 450 को मतलब जब भी मैं 450 को ब्रेक करूँगा तो वो मेरा स्टैंडर्ड एंगल्स में ब्रेक होना चाहिए।
मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे स्टैंडर्ड एंगल्स पहले देख लें क्या क्या होते हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270 और 360। अब जब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं 60 को ब्रेक करूँगा तो 60 को मैं ब्रेक किस तरह से करूँगा, 30। मैं 20 या 40 में ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 20 डिग्री और 40 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल्स में नहीं आते हैं। इसी तरह से मुझे 450 को भी ब्रेक करना है, तो 450 को ब्रेक करने के लिए मैंने ले लिया 360 और 90। जब मैंने दोनों को प्लस करा तो मेरे पास 450 आंसर आ गया। तो इसी तरह से मैंने साइन 450 को भी यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक किया। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला बन गया। तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के बराबर होता है ये। साइन 360 की मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी, 0 आ गई। कॉस 90 की भी 0 आ गई। कॉस 360 की 1 आ गई, साइन 90 की भी 1 आ गई। तो जो 1 1 ज़ा 1, 0 0 से 0, तो 1 बचा, 1 आ गया मेरा आंसर यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि भाई cos 75 डिग्री को प्रूफ करो इस वैल्यू के, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ कर दो। तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला, मैंने बोला cos 75। अब cos 75 को भी आपको वही स्टैंडर्ड एंगल्स में ब्रेक करना है। स्टैंडर्ड एंगल्स यहाँ पे लिखे हुए मेरे, तो 75 ब्रेक हो सकता है 30 + 45 में, सही है। तो मैंने जब यहाँ पे फॉर्मूला लग गया cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा का, तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। मैंने फॉर्मूलेस में वैल्यूज़ पुट करी और जब मैंने इन सबको कैलकुलेट करा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो गई मेरी प्रूव, सही है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री। वैसे मैं ब्रेक करूँगा, सॉल्व करूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। tan 105 को भी मैंने अपने इसी तरह से 60 + 45 में ब्रेक करा, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करा, आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, cos 165 डिग्री का भी इसी तरह से होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब ऑलरेडी फॉर्मूलेज याद होने चाहिए और स्टैंडर्ड एंगल्स पता होने चाहिए कि स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से हैं, वो एक जगह लिख के रख लें। और जब आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो एक जगह स्टैंडर्ड एंगल्स लिख के रख लें, और जैसे जैसे ब्रेक करना हो तो वो स्टैंडर्ड एंगल्स को कैलकुलेट करके ब्रेक करेंगे, तो आपके लिए फॉर्मूलाज भी याद हों, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी वाले क्वेश्चन में। और ये है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है साइन 255 डिग्री। तो मैंने इसको भी इसी तरह से ब्रेक कर दिया 270 - 15 में, तो ये मेरे पास ये भी सॉल्व हो गया, सही है। अच्छा, अब आता है एक क्वेश्चन, वो ये होता है कि 5 π/12। ठीक है, अब ये रेडियंस में होता है हमारा। ठीक है, अब ये सिर्फ अगर ये सिर्फ लिखा हो रेडियन तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब मैंने 180 को डिवाइड कराया, तो 5 को 180 से मल्टीप्लाई कराया, 12 से डिवाइड कराया, तो मेरे पास 75 डिग्री आंसर आ गया। अब मैं 75 डिग्री को पहले ब्रेक करूँगा स्टैंडर्ड एंगल्स में अपने। जब मैंने 75 डिग्री को स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक करा तो मेरे पास 30 + 45 हो गया। और मैं इसमें फिर फॉर्मूला लगा दूँगा अपना, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 - tan अल्फ़ा tan बीटा। मैंने वैल्यूज़ रखी, तो 30 की वैल्यू आ गई 1/√3 और tan 45 की आ गई +1 tan 30 आ गई 1/√3 और tan 45 आ गया 1। सॉल्व करा, √1/√3 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 1/√3 आ गया, और 1 + √3/√3, मतलब 1 में से जब इसको मैंने इस तरह से करा 1 - 1/√3। ठीक है, तो √3 बचा मेरे पास, सही है। इसका एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो गया, √3 -1, सही है। इस तरह से लिख दिया इसको। ठीक है, और नीचे ये आ गया मेरा। ठीक है, जब मैंने इनको सॉल्व करा तो √3 से √3 हो गया मेरा कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल हो गया, और बचा गया 1 + √3 + 1 अपॉन √3 - 1। तो ये हो गया मेरा प्रूफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो गई मेरे पास प्रूफ। इसी तरह से इसका एक और पार्ट है cos 13 रेडियन अपॉन 12। तो जब मैंने इसको करा सॉल्व करा तो cos 195 आ गया। मैं इसको सॉल्व करके लेके चला, तो खैर ये तो बहुत इजी है, ये भी आप
कर सकते हैं। मैंने आपको सॉल्यूशन दिखा दिया है, आपके लिए आगे आसानी रहेगी। सही है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरा कंप्लीट इसका।